Hi students, क्या हाल चाल? Hi everyone, I'll welcome everyone to the class 10th physics class and this is its lecture number 13. आज के लेक्चर में हम यूनिट ऑफ पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था। आज हम यूनिट ऑफ पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट के लेक्चर में पावर से खाली एक फॉर्मूला सीखा था। वो हमारा क्या फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। याद होगा सबको, ये वाला फॉर्मूला सीखा था। आज के लेक्चर में यूनिट ऑफ पावर पढ़ने वाले हैं। यूनिट ऑफ पावर के अंदर क्या है कि देखो, हमने पावर कैसे निकाली थी, वर्क डन को टाइम टेकन से डिवाइड करके। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, राइट? क्लियर? हमने पावर कैसे निकाली थी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। Okay, we will move ahead. Okay, we know that power is work done upon time taken. It's clear? अब वर्क का यूनिट क्या होती है हमें पता है। मैं वर्क डन की बात नहीं कर रहा। वर्क डन होता है जो काम हमने किया है। मैं ओनली वर्क की बात कर रहा हूं। वर्क का यूनिट होता है जूल, है ना? वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो पावर की यूनिट क्या होगी, जूल्स पर सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड। पावर की यूनिट क्या बन जाएगी, जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो पावर की यूनिट क्या बन जाएगी, जूल्स पर सेकेंड। नाउ दिस यूनिट ऑफ पावर, ये जो पावर की यूनिट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वॉट बोलते हैं। क्लियर? ये जो पावर की यूनिट होती है इसको हम वॉट बोलते हैं, ठीक है? और जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, एक पॉइंट और बता देता हूं, जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वो हमारी वॉट होती है, ठीक है? और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है? अब यहां तक क्लियर है? नाउ कॉपी इट आउट, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 ले लिया, आगे बढ़े, चलो। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मेरे को अब डेफिनेशन बतानी है। मैंने क्या बताया था कि पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट, और उसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां तक क्लियर? अब ये डेफिनेशन है, डेफिनेशंस एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, सो द डेफिनेशन इज द पावर ऑफ 1 watt, the power of 1 watt is a rate. Okay, the power of 1 watt is a rate of working. The unit of 1 watt is a rate of working of 1 joule per second. Okay, of 1 joule per second. समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब समझते हैं इसको। द पावर ऑफ 1 watt, 1 watt में कितनी पावर होती है, ठीक है? द पावर ऑफ 1 watt इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना? कि मतलब 1 जूल पर सेकेंड में कितना 1 watt है ना?
द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. वर्किंग है 1 जूल पर सेकेंड की. इसको एक्चुअली क्या होता है, देखो डेफिनेशन हमेशा लर्न करने के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है. इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इस पोर्शन में तो कुछ तो क्या होती है एकदम 10 लाइन की, तो उसको समझाया जा सकता है. एक लाइन की डेफिनेशन को समझाया नहीं जा सकता है अच्छे से, है ना. उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए मैं आपको बढ़िया सी चीज बताता हूं. वो क्या है, इसको समझने के लिए 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. समझ गए? आई चीज समझ में हुआ ना, माइंड में क्लिक कुछ. ठीक है, दैट इज 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. कोई अंतर नहीं है, देख लो. द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड एंड 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. कोई अंतर नहीं है ना. लेकिन एग्जाम में कौन सी लिखनी है, ये वाली. पता चला वो लिख के आ गए, है ना. ऐसा कुछ मत करना और फिर कमेंट्स में कहेंगे आपने तो कहा था वो करने को, हमने कुछ और किया. नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं. अब एक्चुअली क्या है, देखो जो हमारा वॉट है ना, वॉट वो एक छोटी यूनिट है, वो एक स्मॉलर यूनिट है, स्मॉल यूनिट है. इसलिए एक बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो क्या है हमारे किलोवाट. ठीक है, एक बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो है किलोवाट, उसको हम कमर्शियल पर्पसेस में यूज करते हैं. ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है कि 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं. पता है नहीं पता है? 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं. करेक्ट, मींस 1 kW is equals to 1000 watt. आ रहा है ना समझ में? क्लियर? चलिए, कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया. 1 2 3 आगे बढ़ते हैं. अब इधर हमें एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखनी है कि जो वॉट होती है उसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल W. और जो किलोवाट होती है उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल k कैपिटल W, है ना. Now when work is done an equal amount of energy is consumed. जब काम होगा तो एक इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड होगी. सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर is the rate at which electrical energy is consumed. Electric power is the rate at which electric energy is consumed. इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, एक रेट है जिस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कंज्यूम कर सकते हैं. ओके, ये डेफिनेशन मान सकते हो आप इलेक्ट्रिक पावर की. इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड. इस 2 पॉइंट लिखवा दिए, इसको आप डेफिनेशन के पर्पज से ले सकते हो. ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड. क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, अब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, इलेक्ट्रिक पावर, इसको एक तरीके से और कहा जा सकता है कि, और इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी. Electric power is the electric energy consumed per second. Okay, electric power is the electric energy consumed per second. 2 तरीके से डेफिनेशन मिल गई. Electric power is the electric energy consumed per second. समझ में आ गया यहां तक? Everything is clear.
अब हम वॉट की एक डेफिनेशन तो बता दी थी, वॉट की एक और डेफिनेशन हो सकती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बेस्ड होगी, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, हमने यूनिट ऑफ पावर में किलोवाट का इंट्रोडक्शन ही लिया था। सो इस लेक्चर को हम सेट 1 कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारा सेट 1 मान सकते हैं हम यूनिट ऑफ पावर का। Okay, thank you everyone for watching the video till the end. If you like the video, please like it, share it and subscribe it. So thank you everyone for watching the video.